Hello student, this video for class 4th lesson 4th Animal Living and Surviving। एनिमल कैसे रहते हैं और कैसे जीवित रहते हैं इस चैप्टर में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव, आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ एनिमल, इट मीन्स जानवर कितने टाइप के होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। डिस्क्राइब डिफरेंट हैबिट ऑफ एनिमल, अलग अलग हैबिटेट्स जो होती हैं एनिमल्स की उनको डिस्क्राइब करेंगे इस लेसन में। कैटेगराइज एनिमल अकॉर्डिंग टू देयर डाइट, एनिमल्स की डाइट है होती है उसके अकॉर्डिंग हम उनको कैटेगराइज करेंगे इसमें। डेमोन्स्ट्रेट द इम्पोर्टेंट फॉर एनिमल टू अडेप्ट टू देयर इन्वायरमेंट, और एनिमल जो है वो खुद को कैसे अपने इन्वायरमेंट के अनुरूप अडेप्ट करते हैं उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में हम जानेंगे। सो सी द वार्म अप। टेक द ऑड वन इन ईच ग्रुप, ऑल्सो सेट द रीज़न। आपको दो ग्रुप दिए हैं, इनमें से आपको ऑड वन जो डिफरेंट है उसको टिक करना है, अपना रीज़न भी देना है। सो फर्स्ट ग्रुप है लिजार्ड, फिश, फ्रॉग। इस ग्रुप में ऑड वन क्या हो गया? लिजार्ड, जस्ट बिकॉज फिश एंड फ्रॉग आर एक्वेटिक एनिमल बट लिजार्ड आर रेप्टाइल। क्वेश्चन सेकेंड, क्रैब, बियर, bat. So in this group, which one is odd one? The right answer is crab, because crab are bear and bat are mammals, and crab gives the birth of their young ones in the form of egg. Let's start the chapter. Introduction. Just like plant, animal also need special features that help them to survive in their immediate environment. जैसे प्लांट एनिमल्स को कुछ स्पेशल विशेष क्षमताओं और फीचर्स की ज़रूरत होती है खुद को एक इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव करने के लिए। फॉर एग्जांपल, कैमल हैव हम्प ऑन देयर बैक एज अ पैलेस टू स्टोर फैट। मान ली जिस फॉर एग्जांपल जो ऊँट होते हैं उनको उनकी बैक के ऊपर हम्स होते हैं बड़े बड़े, जिसमें वो अपना फैट को स्टोर करके रखते हैं। इट इज़ दिस फैट दैट हेल्प देम टू सर्वाइव फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन इन अ डेजर्ट विदाउट फूड एंड वाटर। और ये फैट उनकी हेल्प करता है किस चीज़ में? जब डेजर्ट में उन्हें लंबे समय तक रहना हो बिना पानी और बिना फूड के। जिराफ आर वेल एडेप्ट टू लिव इन अ वेट ड्राई क्लाइमेट ऑफ सावना। They drink water when it is available but can go week without it. वैसे ही जिराफ जो है उसकी भी एडेप्ट ऐसी होती है कि वो काफ़ी समय तक सूखे क्लाइमेट में रह सकता है बिना कुछ पिए। Their long neck help them to reach up to the leaves of tall trees where other animal can't reach. वहीं उसके पास में जो एक स्पेशल लंबी गर्दन होती है जो उसकी हेल्प करती है बड़े बड़े ट्रीज के ऊपर की लीव्स खाने में। This process of developing some features टू सूट द इमीजिएट इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एडेप्शन। तो इसी प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में कुछ ऐसे फीचर्स डेवलप होता है एनिमल्स के लिए जो उनको इमीडिएट इन्वायरमेंट में सूट करने में या हेल्प करते हैं रहने के लिए, उसको बोलते हैं हम एडेप्शन। दोज एनिमल दैट कैन नॉट एडेप्ट टू द चेंजेस इन द इन्वायरमेंट स्लोली डाई आउट। और ऐसे एनिमल जो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को चेंज नहीं करते हैं, खुद को उसके अनुरूप नहीं ढाल पाते हैं, ऐसे धीरे धीरे जल्द ही ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सच एनिमल आर डायनासोर एंड मैमोथ्स। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल हैं जो एनिमल खुद को अपने इन्वायरमेंट के अनुसार एडप्ट नहीं कर पाए तो वो ख़त्म हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल डायनासोर्स वगैरह। Scientists believe that they died probably because they could not adapt to the changing climate of the earth. साइंटिस्ट का मानना है कि जो डायनासोर हैं वो क्यों ख़त्म हो गए धीरे धीरे, क्योंकि वो अपने आप को चेंज नहीं कर पाए, अडेप्ट नहीं कर पाए, जैसे जैसे बदलते वातावरण में वो खुद को ढाल नहीं पाए। ओके, सी द नेक्स्ट पॉइंट, एडप्शन टू इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में कैसे एडप्शन किया जाता है? सो द इन्वायरमेंट इन विच an animal lives is referred to as its habitat. It means environment वो जहाँ पर एनिमल्स रहता है वो क्या है उसकी हैबिटेट। ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 मेजर ग्रुप। जैसे एनिमल्स
रहते हैं किसी भी इन्वायरमेंट में, वो उनकी हैबिट होती है, उस हैबिट के बेसिस पे एनिमल को 5 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट, एनिमल दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल. ऐसे एनिमल जो लैंड मतलब सतह पर रहते हैं, धरती की सतह पर रहते हैं, उनको बोलते हैं हम टेरेस्ट्रियल एनिमल. एनिमल दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल. ऐसे एनिमल जो पानी के अंदर रहते हैं उसको बोलेंगे हम एक्वेटिक एनिमल. एनिमल दैट कैन लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड, एम्फीबियंस. जो एनिमल पानी और लैंड दोनों जगह पर रहते हैं उसको हम बोलेंगे एम्फीबियंस. एनिमल दैट कैन लिव ऑन ट्रीज आर कॉल्ड एर्बोरियल एनिमल. ऐसे एनिमल जो ट्री के ऊपर रहते हैं उनको बोलते हैं हम एर्बोरियल एनिमल. और एनिमल दैट फ्लाई इन द एयर आर कॉल्ड एरियल एनिमल. ऐसे एनिमल जो हवा में रहते हैं, हवा में उड़ते हैं, उन्हें हम बोलेंगे एरियल एनिमल. सो अब हम एक एक करके इन सबको डीपली डिस्क्राइब करेंगे. सो फर्स्ट पॉइंट, टेरेस्ट्रियल एनिमल. एनिमल दैट लिव ऑन लैंड आर नोन एज टेरेस्ट्रियल एनिमल. एनिमल जो सतह पर रहते हैं, धरती पर रहते हैं, उनको बोलेंगे हम टेरेस्ट्रियल एनिमल. These animals have developed the following feature that make them suitable to live on land. ये एनिमल अपने अंदर कुछ ऐसे स्पेशल फीचर डेवलप करते हैं जिससे कि वो वहाँ पर रहने के लिए सूटेबल हो जाते हैं, लैंड पर रहने के लिए सूटेबल हो जाते हैं. सो दे हैव 4 लेग दैट हेल्प देम टू वॉक ऑन लैंड. तो इनके पास में कितनी 4 लेग होती हैं जो इनकी हेल्प करती है लैंड पर वॉक करने में. दे हैव अ पेयर ऑफ लंग्स दैट हेल्प देम टू ब्रीथ. इनके पास में लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं जो उनको ब्रीथ करने में हेल्प करता है. दे हैव वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन सच एज द सेंस ऑफ हियरिंग और स्मेल. दे यूज दिस सेंस फॉर हंटिंग एंड प्रोटेक्टिंग देमसेल्फ फ्रॉम एनिमीज. इनके पास में अपने सेंस ऑर्गन होते हैं जस्ट लाइक ह्यूमन. जैसे उन्हें सांस लेनी हो, स्मेल करनी हो, सुननी हो, देखना हो, तो उन सब के लिए वो सेंस ऑर्गन उनकी हेल्प करते हैं. सो उस सेंस ऑर्गन की मदद से वो क्या कर पाते हैं, शिकार कर पाते हैं या अपने शिकारी से खुद को प्रोटेक्ट कर पाते हैं. टेरेस्ट्रियल एनिमल की बात करें तो क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इनके. फॉर एग्जाम्पल हॉर्स, चीता, काऊ, बफेलो, गोट. ये जो सब है वो कौन सा एनिमल है, टेरेस्ट्रियल एनिमल. डेजर्ट, फॉरेस्ट, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन आर द टेरेस्ट्रियल हैबिट. अब टेरेस्ट्रियल हैबिट में भी अलग अलग रीजन हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे. Let us learn how different animals have adapted to their natural habit in different ways. So first, desert. रेगिस्तान. Camel are the example of land animal found in desert. कैमल जो है वो किसका एग्जाम्पल है, लैंड एनिमल का, जो कहाँ पर मिलता है, डेजर्ट में. डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान. दे नीड टू कंजर्व वाटर इन देयर बॉडीज़. उससे किस चीज़ की ज़रूरत होती है, अपनी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा वाटर को कंजर्व मतलब स्टोर करके रखने की ज़रूरत होती है. सर्वाइव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर मैनी डे. जिसकी हेल्प से वो क्या कर पाए, बहुत दिनों तक खुद को सर्वाइव रख पाए. प्रोटेक्ट देम सेल्फ फ्रॉम हीट एंड कोल्ड. साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा ठंडी से बच पाए. द बॉडी ऑफ अ कैमल इज़ कवर्ड विद अ थिक स्किन एंड स्कैनिटी फर दैट हेल्प देम टू अडेप्ट इन डेजर्ट वेयर डेज आर वेरी हॉट एंड नाइट आर वेरी कोल्ड. तो जो कैमल की बॉडी होती है वो एक थिक स्किन से कवर अप होती है, उसके ऊपर फर होते हैं, स्कैनी फर होते हैं जो उसकी हेल्प करते हैं दिन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और रात में जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है डेजर्ट में, तो वो उसकी हेल्प करते हैं उसको प्रोटेक्ट करने में. द डेजर्ट कंगारू रेड इज़ ऑलमोस्ट परफेक्टली एडेप्ट टू लाइफ इन द डेजर्ट. वहीं डेजर्ट कंगारू की बात करें हम तो वो भी, उनकी भी लाइफ ऐसी होती है कि वो खुद को एडेप्ट कर लेते हैं वहाँ पर एडजस्ट करने में. इट कैन सर्वाइव विदाउट ड्रिंकिंग एनी वाटर एंड गेटिंग द रिक्वायर्ड मॉइस्चर फ्रॉम दैट सीड डाइट. तो वो सर्वाइव कर जाते हैं बिना पानी पिए, जस्ट बिकॉज क्योंकि उनको जो उनकी डाइट होती है, सीड डाइट होती है, उसमें ही उतना मॉइस्चर मिल जाता है कि उसको पानी की पूरी जो पूर्ति है वो हो जाती है. माउंटेनियस रीजन. माउंटेनियस इट मीन्स जो पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं. स्नो लियोपार्ड, याक एंड मस्क डियर आर द सम ऑफ द एनिमल लिविंग इन द माउंटेन. ठीक है, कुछ एग्जांपल दिए हैं आपको जो हैं किसके एग्जांपल, ऐसे एनिमल्स जो माउंटेन पर रहते हैं. दीज एनिमल हैव डेवलप्ड. इन एनिमल्स के पास में क्या क्या चीज़ें डेवलप होती है, लॉन्ग थिक कॉर्ड्स एंड वेग कॉर्ड्स ऑफ फर
दैट प्रोटेक्ट देम फॉर अ लो टेम्परेचर ऑफ हिली रीजन। इनके पास भी बहुत बड़े बड़े बाल, थिक स्किन, कोट जैसे बिल्कुल फर होते हैं जो इनको हेल्प करते हैं वहाँ के लो टेम्परेचर में प्रोटेक्ट करने का। लार्जर हार्ट एंड लंग्स विच अलाउ देम टू लिव एंड ब्रीथ। और इनकी जो लंग्स हैं, हार्ट्स हैं, वो भी काफ़ी बड़े होते हैं जो उनको ईजिली सांस लेने में हेल्प करें। जस्ट बिकॉज ये ऊँचे ऊँचे होते हैं ना, तो पहाड़ों पर क्या होता है कि ऑक्सीजन का जो लेवल है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। सो 18,000 फीट के ऊपर तक भी ये खुद को ऑक्सीजन रख दे पाते हैं with the help of large heart and lungs. Okay, student. Next part of the lesson will be discussed in next video.